दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के वीडियो सीरीज में ये अगला वीडियो है। इसमें हम महाकाव्य काल पे चर्चा करेंगे। इसमें हम रामायण, महाभारत और पुराणों के ऊपर चर्चा करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए इसको देख लेते हैं। जो रामायण का काल है वो महाभारत के काल से भिन्न है। रामायण का घटनाक्रम लगभग 1350 बीसी के आसपास का रहा। रामायण का घटनाक्रम लगभग 1350 बीसी के आसपास का रहा और वहीं महाभारत का घटनाक्रम 950 बीसी के आसपास का रहा। संकलन इसका 400 बीसी से लेकर 200 बीसी के बीच में रामायण का संकलन हुआ। इसके संकलनकर्ता वाल्मीकि के रूप में थे, महर्षि वाल्मीकि, जिन्हें हम आदि कवि के नाम से जानते हैं। और रामायण संस्कृत भाषा में पद शैली में लिखी गई थी। रामायण में प्रारंभ में कुल श्लोकों की संख्या 6000 थी। लेटर ऑन इसमें श्लोकों की संख्या बढ़ती गई और लगभग 100 एडी के आसपास इसमें 12000 हो गए श्लोक और लगभग 200 एडी के आसपास ये 24000 श्लोकों की एक ग्रंथ होगी। रामायण को हम चतुर्विशत शास्त्रीय संहिता के नाम से जानते हैं और इसमें कुल 7 कांड है। ठीक है, तो ये रही रामायण के बारे में कुछ फैक्ट्स। और यहाँ पे देखते हैं महाभारत। महाभारत का घटनाक्रम लगभग 950 बीसी का था। इसका संकलन महर्षि वेद व्यास के द्वारा 400 बीसी से लेकर 400 एडी के बीच में हुआ था। इसकी भाषा भी संस्कृत है और यह भी पद शैली में लिखी गई है। प्रारंभ में महाभारत में कुल श्लोकों की संख्या 8800 थी। तब इसे हम जय संहिता के नाम से जानते थे। लेटर ऑन लगभग 100 एडी के आसपास इसमें श्लोकों की संख्या 24000 हो गई। तब इसे भारत नाम दिया गया। 400 एडी के आसपास इसमें लगभग 1 लाख श्लोकों की संख्या हो गई। तब इसे फाइनली महाभारत के रूप में जाना जाने लगा। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। महाभारत को कुल 18 पर्वों में बांटा गया है। जैसे रामायण 7 कांड थे, वैसे महाभारत में 18 पर्व हैं। महाभारत को 18 पर्वों में बांटा गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पर्व है अनुशासन पर्व और भीष्म पर्व। अनुशासन पर्व और भीष्म पर्व 2 मुख्य इसके पर्व हैं। भीष्म पर्व में ही भागवत गीता संकलित है। भीष्म पर्व में ही भागवत गीता संकलित। अब देखते हैं पुराणों के बारे में। पुराण क्या है? हिंदू संस्कृति के वे विशिष्ट धर्म ग्रंथ जिनमें सृष्टि से लेकर प्रलय तक का इतिहास वर्णन शब्दों में किया गया है, उसे पुराण कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है पुराण को लेकर। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। कुल 18 पुराण हैं और ये पुराण जो है ये भविष्य शैली में लिखी गई हैं। जैसे एक राजा होगा, उनके 2 पुत्र होंगे, तो ये भविष्य शैली में लिखे गए हैं पुराण। संकलनकर्ता लोमहर्ष ऋषि हैं तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। लोमहर्ष ऋषि तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा पुराण के संकलनकर्ता के रूप में माने जाते हैं। पुराणों का अंतिम रूप से संकलन गुप्त काल में होता है। पुराणों का अंतिम रूप से संकलन गुप्त काल में होता है। आइए अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुराण जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रामाणिक है और महत्वपूर्ण है। मत्स्य पुराण से हमें आंध्र सतवाहन वंश की जानकारी मिलती है और यह सबसे प्राचीनतम पुराण है, मत्स्य पुराण, और यह सबसे प्रामाणिक भी है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। लिंग पूजा का साहित्यिक स्रोत भी मत्स्य पुराण से मिलता है और लिंग पूजा का साहित्यिक स्रोत हमें मत्स्य पुराण से मिलता है। लिंग पुराण सबसे नवीनतम पुराण है। मत्स्य पुराण के बाद देखते हैं विष्णु पुराण। विष्णु पुराण से हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है और वहीं वायु पुराण से हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। भागवत पुराण से हमें गुप्त काल की ही जानकारी मिलती है और इसमें प्राचीन समय में जितने धार्मिक संप्रदाय थे उनका उल्लेख मिलता है हमें भागवत पुराण से। तो मैच द फॉलोइंग में सवाल आता है कि मत्स्य पुराण से हमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, विष्णु पुराण से हमें मौर्य काल की, वायु पुराण और भागवत पुराण से हमें गुप्त काल की। पुराणों का अंतिम रूप से संकलन गुप्त काल में ही होता है। ठीक है, इसको हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।